जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। बेटे इसमें एक कोई हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क है। अब वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क किसी भी शेप में ऐसे हो सकता है। किसी भी शेप क्या यूनिफॉर्म डिस्क आप जान ही रहे हैं, सर्कुलर शेप में होता है और पतली सी जैसे रोटी होती है उसी इस तरीके से होता है। तो ये हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड क्या है, डिस्क है, और इसकी वजह से हमको पोटेंशियल भी कैलकुलेट करना है और फील्ड भी कैलकुलेट करना है। तो हम पहले तो हेडिंग ही लिख लेते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले कैलकुलेट करेंगे, बाद में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और याद रखना कि जो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने चल रहे हैं इसमें भी केस लगाते हैं, और केस ये लगा रहे हैं कि हम पहले केस नंबर वन पहले हम ये लगा रहे हैं कि एट पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, याद रखना ये थोड़ा सा डेरिवेशन जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड ना लगे आपको, इसलिए थोड़ा सा इजी वे में इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और इजी वे में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। याद रखना कि डिस्क की वजह से मैं पोटेंशियल भी कैलकुलेट हमें करना है और फील्ड भी कैलकुलेट करना है, और सबसे पहले मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करने चल रहा हूँ और उसमें भी केस लगा रखा है कि एट पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब हमारे पास क्या है, क्या है, ये डिस्क है और ये डिस्क का क्या है, ये है हमारा सेंटर, डिस्क का सेंटर है, और एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब ये है इसका एक्सिस, और इस डिस्क की वजह से ये जो डिस्क है, इस डिस्क की वजह से ये डिस्क है, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। ये आपको डिस्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है पता नहीं, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि डिस्क ही है। चलो ठीक है, ये डिस्क है, ये क्या है, डिस्क है, ठीक है। और इस डिस्क पर का एक पॉइंट है जिसका नाम है P, जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, और इस डिस्क की वजह से हमें इस पर क्या कैलकुलेट करना है, हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो अगर इस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो इस पॉइंट को कोई एक डिस्टेंस का नाम दे दो जो कि P है, और इसका रेडियस मान लो कि इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस मान लो आप कि ये कुछ है, मान लो कैपिटल R है, इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R है, कैपिटल R ही मान लेते हैं ये। लेकिन इस डिस्क की वजह से इस P पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे आ सकता है, तो मैं क्या मान लेता हूँ कि मैं ये मान कर चलता हूँ कि ये जो डिस्क है ये छोटे छोटे ऐसे सर्कुलर रिंग से मिलकर बनी हुई है, छोटे छोटे ऐसे क्या है, सर्कुलर रिंग से मिलकर बनी हुई है, ये सर्कुलर रिंग बना देते हैं, ऐसे छोटे छोटे सर्कुलर रिंग से मिलकर बनी हुई है। और ये जो सर्कुलर रिंग है, सपोज कर लेते हैं कि इन सर्कुलर रिंग की जो विड्थ है वो dr है, और ये dr मैं बना देता हूँ कि इसकी विड्थ जो है वो कितनी है, ये dr है, ये dr है, ठीक है। कितना है ये dr है, ठीक है, ये dr है, ये मानकर चलते हैं कि ये dr है, ठीक। और ये इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल r है, ये रेडियस कितना है, स्मॉल r है, ठीक है, कितना है, स्मॉल r है। और फिर ये डिस्टेंस x है और ये r है, तो ये रूट के अंदर पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा, x² + r², ये इतना हो जाएगा। और इस रिंग की वजह से इस P पॉइंट पर अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें को कैलकुलेट करना हो तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, तो हम ये मान कर चलते हैं कि ये यहाँ पर dB है, और ये 1/4πε0, और फिर इस पर चार्ज मैं मानकर चल रहा हूँ कि dq है, इस पर चार्ज कितना है, dq, और पूरे डिस्क पर चार्ज कितना है बेटे, q है, पूरे डिस्क पर चार्ज q है, और इस पर चार्ज dq है, तो dq अपॉन, और इस रिंग की वजह से यहाँ पे पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा
वो हम डिस्टेंस लिख देते हैं। डिस्टेंस होगा एक्स स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, डी वी इज इक्वल टू 1/4πε0 डी क्यू अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। और आपने ये माना है कि पूरी डिस्क ऐसे छोटे 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 रिंग से मिलकर बनी हुई है, तो r इज इक्वल टू 0 से शुरू होगा, ये r इज इक्वल टू 0 से शुरू होगा, मतलब इसकी लिमिट बता रहा हूँ, और कैपिटल R तक इसकी लिमिट चली जाएगी, इस पोटेंशियल की पूरी लिमिट चली जाएगी। यानी कि अगर आपको टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा जब, तो आप लिमिट क्या लेंगे, v इज इक्वल टू डी वी लेंगे और 0 से लेके कैपिटल R तक लिमिट ले जाएंगे, क्योंकि पूरी रेडियस R में कवर हो जाएगी ये पूरा का पूरा डिस्क, और P पॉइंट पर पोटेंशियल यही फार्मूला देगा ये आपको। अब आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको डी क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। आपने कहा कि इस जो छोटा सा ये ब्लू कलर का आपने रिंग बनाया है, इसकी रिंग का जो रेडियस है वो स्मॉल r है, तो इस पूरे रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी 2π स्मॉल r, और इसकी अगर लेंथ हो गई 2πr, तो अगर मैं डी आर इसकी विड्थ से इसका मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसका एरिया डी ए मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, हमको इसका एरिया डी ए मिल जाएगा, इसका एरिया डी ए मिल जाएगा। और अगर मैं इसके चार्ज डेंसिटी की बात करूं, इसका ध्यान से देखना, चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी जो होगा वो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए होगा। क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए हो जाएगा, डी क्यू अपान डी ए हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा। अच्छा, मैं इसके एरिया को कैलकुलेट करने का एक और आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप कैलकुलेट कर लेना। एरिया क्या होगा, किसी रिंग का पाई आर स्क्वायर होगा, और आप डी ए कैलकुलेट करोगे तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो आर के रिस्पेक्ट में, डी आर इक्वल टू और 2π r स्क्वायर हो जाएगा, और डी ए इज इक्वल टू आप यहाँ से 2π r स्क्वायर नहीं होगा, 2π r हो जाएगा, केवल 2π r और डी आर। तो एरिया आप ऐसे भी इस छोटे से डी आर विड्थ का जो रिंग है, इसका एरिया आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, आपको जो ईजी लगे उस वे में आप कैलकुलेट कर लेना। और डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए हो जाएगा, और डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा, और यहाँ से डी ए की वैल्यू ये कैलकुलेट हुई है 2π स्मॉल r इंटू डी आर, ये कैलकुलेट हो गई है। तो यहाँ से जो आपको पोटेंशियल इस रिंग की वजह से, इस ब्लू कलर के रिंग की वजह से P पर जो पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, यहाँ पर आप वैल्यू रखो डी क्यू की जगह पर। अच्छा, यहाँ कैपिटल क्यू लिख दिया मैंने, यहाँ कैपिटल क्यू लिख दिया, यहाँ मैंने स्मॉल क्यू कर दिया है, तो यहाँ भी कैपिटल क्यू ही कर लो आप, थोड़ा सा आसान रहेगा, एक ही यूनिक रहेगा। तो अब हमारे पास v डी वी इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 1/4πε0 डी क्यू की जगह पर सिग्मा इंटू 2π r इंटू डी आर, और क्या होने वाला है, और होने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, जो बच रहा है उसको नोट कर लो आप। तो डी वी इज इक्वल टू क्या बच रहा है, सिग्मा बच रहा है, और 2ε0 बच रहा है, और r इंटू डी आर, और क्या बच रहा है बेटे, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 1/2, रूट को 1/2 हम लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। अब हम ये डी वी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे ना, यहाँ पर रखेंगे, देखो यहाँ पर रखेंगे, और 0 से r तक इंटीग्रेट करेंगे, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द डिस्क मिल जाएगा हमको। तो टोटल पोटेंशियल हमको कैलकुलेट करना है, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P कैलकुलेट करना है, पॉइंट P, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डिस्क। तो डिस्क पर हमें टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है P पॉइंट पर। तो हमें पता है कि v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से r तक करेंगे, पूरा हमारा जो ये डिस्क है ये कवर हो जाएगा 0 से r तक में, और dv हो जाएगा, और 0 से r और dv की वैल्यू ये कैलकुलेट किया है सिग्मा अपान 2ε0 r डी आर और अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 1/2, ठीक है। अब आप जो देखो सिग्मा अपान जो कॉमन हो रहा है कॉमन कर लो, क्योंकि इन कांस्टेंट को तो इंटीग्रेशन से कोई मतलब है नहीं, 0 से r हो जाएगा, और r डी आर और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 1/2। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, और कैसे इंटीग्रेट करोगे ज़रा सा इसको और मैं सॉल्व करके आपको दिखा दूँ। 2ε0 0 से r
देखो आर को एज इट इज़ रख रहे हैं, देखो आर को तो एज इट इज़ रख रहे हैं, और ध्यान से देखना एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को -1/2 लिख रहे हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि बेटे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लेंगे, और x का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2r इंटू डी आर इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, और डी आर इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2r हो जाएगा। और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू टी है, यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा टी माइनस एक्स स्क्वायर, और r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √t माइनस एक्स स्क्वायर, और डी आर की जगह पर क्या हो जाएगा, डी आर की जगह पर डी टी अपॉन में 2 है, और r की वैल्यू हो जाएगी √t माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये डी आर की जगह पर कैलकुलेट होकर आएगा, और r की जगह पर क्या आने वाला है t माइनस एक्स स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये 0 से r हो जाएगा, और इस स्मॉल r की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे √t माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस प्लस आर स्क्वायर की जगह पर t रखेंगे, और इसकी पावर -1/2 है, और डी आर की जगह पर ये वैल्यू कैलकुलेट किया है, ये वैल्यू कैलकुलेट किया है डी टी अपॉन √t माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ और, लिमिट तो हमने चेंज ही नहीं किया। देखो लिमिट में हम क्या रखने वाले हैं, जब हमारा r की वैल्यू 0 है, देखो r की वैल्यू 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू टी, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो व्हेन यहाँ पर और यहाँ पर देन हो जाएगा, और व्हेन r की वैल्यू कैपिटल R हो जाएगी, r की वैल्यू कैपिटल R हो जाएगी, तब देखो जरा हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी लिमिट हो जाएगी। तो अब हमारी लिमिट जो है, जब हम सारी वैल्यू पुट कर चुके हैं, तो लिमिट हमारी हो जाएगी, ये आर की वैल्यू 0 होने पर ये एक्स स्क्वायर लिमिट हो गई है, और ये वैल्यू हमारी हो गई है एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा अपान, थोड़ा सा यहाँ पर मैथमेटिक्स का ज़्यादा स्टेप आ गया है, बट आप अगर कोशिश करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल करते हैं। कैसे कैंसिल होगा, देखो कैसे कैंसिल होगा, ये ब्रैकेट तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा हुआ है रिमेनिंग पार्ट, वो क्या बचा हुआ है 1/2 और t टू दी पावर -1/2 और dt बचा हुआ है। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो केवल इतना ही बचा हुआ है, और v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन और 4 एप्सिलॉन नॉट और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और t टू दी पावर -1/2 और dt बचा है, यही तो बचा हुआ है। अब आप क्या करो कि अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो। तो इंटीग्रेट करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे तो 1/2 t की पावर 1/2 में 1 ऐड हो जाएगा, और -1/2 में +1 ऐड हो जाएगा, और यहाँ लिमिट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, और v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये 2 माइनस में -½ है और +1 है तो माइनस हो जाएगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि -1 और +1 इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, और 1/2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और t की पावर फिर से 1/2 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा अपॉन 4 पाई और इंटू 2 को इसको कैंसिल करके मैं इसको 2 कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और टी अपर लिमिट पहले अप्लाई करेंगे तो टी देखो एक्स स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, और पावर इसका 1/2 है तो 1/2 रखेंगे, और माइनस लगाकर लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर और पावर 1/2 रखेंगे। v इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 पाई, और फिर यहाँ से 2 पाई कैसे हो गया, 2 एप्सिलॉन नॉट को पाई में कन्वर्ट कर दिया, एप्सिलॉन नॉट है, और ये रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और माइनस देखो स्क्वायर रूट ये पूरा एक्स हो जाएगा, यही आ जाएगा हमारा, ठीक है।
तो ये हमारा क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया बेटा। बड़ी जद्दोजहद के बाद ये हमारा पोटेंशियल सॉल्व होकर आया। थोड़ा सा स्टेप इसमें कैलकुलेशन को लेके टफ हो सकता है, लेकिन डोंट वरी, सब हो जाएगा। लेकिन ये कब के लिए है, फॉर x इज ग्रेटर देन 0 के लिए है। ये हमारा पोटेंशियल कहाँ पर आया है बता सकते हो आप? ये पोटेंशियल इस P पॉइंट पर आया। क्या आया पोटेंशियल? ये आया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और माइनस एक्स। ये आया पोटेंशियल इस P पॉइंट पर, पूरे डिस्क की वजह से आया। इस पूरे डिस्क की वजह से ये पोटेंशियल आया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ना कुछ ऐसे स्टैंडर्ड वैल्यू को देख लेते हैं। कैसे वैल्यू को देखने चल रहे हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा ये x देखें कि इस मतलब जीरो करके कि सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा। सेंटर पर देखें, फिर हमारा एक काम है कि हम बहुत बड़ा इस r के रेस्पेक्ट में x को बहुत बड़ा ले लें, उस पर भी पोटेंशियल देखें। तो ऐसे कई केसेस में हम पोटेंशियल चेक करने वाले हैं। तो चलो चेक करते हैं। पहले हम देख लेते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि इफ़ द डिस्टेंस x इज ग्रेटर देन, जो हमारा x था वो ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द डिस्क के, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो द क्वांटिटी, जो ये क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है, जो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट में है, ये क्वांटिटी इन इसको कोई एक इक्वेशन मान लो, इक्वेशन 1 में क्या होने वाला है। तो इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और होल पावर ये कर लेते हैं। और अब अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, अगर बहुत बड़ी वैल्यू है तो ये, अगर ये बहुत बड़ी वैल्यू तो कॉमन कर लो, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा ये तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा, होल पावर 1/2 हो जाएगा, होल पावर 1/2 हो जाएगा और एक्स बाहर आ जाएगा ये। तो ये बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का होल पावर 2। और इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व करो, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व करोगे तो x तो एज इट इज रहने वाला है, और इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और 1/2। क्यों ये हो गया, क्योंकि ये x बहुत बड़ी वैल्यू है। x जब बहुत बड़ी वैल्यू है तो r को डिवाइड करेगा, यानी रेडियस ऑफ द डिस्क को डिवाइड करेगा। तो आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बहुत छोटी आ जाएगी 1 के रेस्पेक्ट में। जब बहुत छोटी आ जाएगी तो केवल हम 2 ही टर्म लेने वाले हैं। एक 1 और ये आगे के सारे टर्म को हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो ये हमको क्या मिलेगा, x और मिलेगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर मिलेगा। और ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू हमको क्या मिलने वाला है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह पर x और 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा और माइनस x है, और ब्रैकेट के अंदर अब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और x प्लस और कितना हो जाएगा आर स्क्वायर और इंटू एक्स और 2x स्क्वायर माइनस एक्स, ये x से x कैंसिल, ये x से एक स्क्वायर कैंसिल, v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर अपॉन 2x आ जाएगा यहाँ से। तो v इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ से सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स आ जाएगा। और यहाँ से आपको पोटेंशियल कैसे दिख रहा है, पोटेंशियल आपको x के ऊपर डिपेंडेंसी दिख रही है पोटेंशियल का, ठीक है। और एक बात और बता दें कि अगर मैं देखूं तो सिग्मा इज इक्वल टू नेट चार्ज डिस्क पर क्यू माना था मैंने, और डिस्क की एरिया अगर बात करूं तो a होगा, और नेट चार्ज क्यू अपॉन पाई आर इसका स्क्वायर कर सकते हैं, तो पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से सिग्मा इज इक्वल टू ये वैल्यू अगर मैं पुट करूँगा तो सिग्मा की जगह पर क्यू अपान पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपान 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। तो आप देखोगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, वी इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन एक्स ही मिलेगा पोटेंशियल। बिल्कुल अगर आपने एक्स इज इक्वल टू बहुत बड़ा माना है डिस्क की रेडियस से, तो ये ऐसा बिहेव कर रहा है जैसा कि एक पॉइंट चार्ज रखा हो सेंटर पर,
तो हम ऐसा यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि 10, इससे कंक्लूजन यह निकला 10 फॉर एक्सियल पॉइंट डिस्टेंट ऐसे लिखो, डिस्टेंस x बहुत बड़ा है रेडियस ऑफ द डिस्क से, तो हम ऐसा मान कर चलते हैं कि द डिस्क जो है वो बिहेव कैसा करेगा, डिस्क का बिहेव कैसा हो जाएगा, लाइक एज पॉइंट चार्ज हो जाएगा, तो डिस्क का बिहेव लाइक एज पॉइंट चार्ज हो जाएगा। दैट इज फॉर सच एक्सियल पॉइंट द टोटल चार्जेज Q ऑन द डिस्क ऐसा बिहेव हो जाता है जैसा कि पॉइंट चार्ज है, और ऐसा पता चलता है कि टोटल चार्ज जो डिस्क का है वो पूरा ऐसा एक पॉइंट के लाइक बिहेव करने लगता है, और मे बी सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, ये सेंटर पर होगा, कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। ये हमने आपको जो समझाया वो बात पूरा लिख दिया। तो एक हमने केस क्या माना, एक केस हमने तो ये मान लिया कि जब r बहुत बड़ा है, x बहुत बड़ा है r से, यानी बहुत दूर हमने कैलकुलेट किया डिस्क के एक्सिस पर, ठीक है। लेकिन दूसरा केस हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं कि एट द सेंटर कैलकुलेट कर लेते हैं। केस नंबर 2 लगा के हम सेंटर पर कैलकुलेट कर लेते हैं। केस नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने चल रहे हैं, पोटेंशियल एट सेंटर। अब सेंटर पर कैलकुलेट करेंगे तो देखो, सेंटर पर अगर पोटेंशियल आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो इस x की वैल्यू को 0 मानकर यहीं पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट P ले आओ। तो x की वैल्यू को जब आप 0 मानोगे, तो x इज इक्वल टू 0 रखते ही जो आपका पोटेंशियल सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स आया है, यही तो पोटेंशियल आया है। तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और अंडर रूट x की वैल्यू 0 रखोगे और आर स्क्वायर माइनस 0 रखोगे तो v इज इक्वल टू सिग्मा और r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही मिल जाएगा, यही मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से ये मिल जाएगा, और सिग्मा की वैल्यू अगर आप रखो तो सिग्मा की वैल्यू q अपॉन पाई आर स्क्वायर रखोगे तो v इज इक्वल टू देखो q और 2 एप्सिलॉन नॉट और इंटू r, और क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू गड़बड़ हो रहा है, ये देखो ये q अपॉन पाई आर स्क्वायर और इंटू r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और r से एक r कैंसिल हो जाएगा, और q इज इक्वल टू v इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, v इज इक्वल टू आपको मिलने वाला है 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और q, ये मिलने वाला है आपको q बाई आर। देख लो 2 हो गया, पाई हो गया और एप्सिलॉन नॉट हो गया और q बाई आर पोटेंशियल मिलने वाला है, बिल्कुल पॉइंट वाला पोटेंशियल मिलने वाला है। और ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो वेरिएशन है, पोटेंशियल अलोंग द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है ये, ठीक है, चार्ज्ड डिस्क है ये। तो वेरिएशन रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अलोंग द एक्सिस ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। ये यहाँ पर अगर सेंटर की बात करें तो कांस्टेंट आ रहा है। अगर इसका ग्राफ बनाए तो कैसे बनेगा, तो चलो ग्राफ बनाकर देखते हैं हम लोग। ग्राफ बनेगा तो कैसे बनेगा, देखो सेंटर सरफेस x इक्वल टू जब बहुत बड़ा था r से, तो हमारा जो पोटेंशियल आया वो कितना आया, वो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई एक्स आया, कितना आया, q बाई एक्स आया। या फिर आप ये वाला फार्मूला लिख सकते हैं q इंटू आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स आया था।
और जब x हमारा 0 हो गया तो पोटेंशियल कितना आया, सिग्मा r अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आया। ठीक है, अब अगर इसका ग्राफ आप बनाओगे, एक जगह पर आप एक और आप पोटेंशियल ले लेना, एक और पोटेंशियल ले लेना, और एक और आप क्या ले लेना, एक और आप डिस्टेंस ले लेना जिसको आप x बोल रहे हो। आपने क्या देखा था कि सेंटर x इक्वल टू 0 जब रखा था तो ये कांस्टेंट पोटेंशियल आ गया था। क्या आ गया था, कांस्टेंट पोटेंशियल आ गया था। वेरिएबल यहाँ से गायब हो गया था, वेरिएबल, क्योंकि r भी कांस्टेंट है डिस्क का, रेडियस भी तो कांस्टेंट है, रेडियस क्या है, कांस्टेंट है, रेडियस हमारा कांस्टेंट है, सब हमारा तो कांस्टेंट ही है। ये r होना चाहिए, ये r होना चाहिए। ठीक है, ये r होना चाहिए। तो देखो ये यहाँ से ये क्या आया है, कांस्टेंट ही आया है। ये यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं, कांस्टेंट है ये, क्योंकि डिस्क की रेडियस कांस्टेंट है, सिग्मा डिस्क का चार्ज दिया गया कांस्टेंट है, दो अपने आप में कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट पोटेंशियल आया है। मान लो कि ये पोटेंशियल यहाँ पर कांस्टेंट है और v इज इक्वल टू सिग्मा r अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है। और वेरिएबल देखो, जब यहाँ पर ये तो यहाँ पर एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। इस वाले केस में जब r बहुत बड़ा था तो x ही आया था बेटे, तो x ही आया था, ये कांस्टेंट नहीं है, ये तो x ही आया था, ये तो कांस्टेंट आया था, ये तो x ही आया था, ये x आया था, क्योंकि यहाँ पर से अलग बात कर रहे हैं। यहाँ तो हमने नोट किया था ना, ये यहाँ पर ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट ही आया था। ठीक, क्योंकि ये इसका पार्ट है ना, इसका पार्ट है ये। चलो आगे बात करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर तो ये सिग्मा r अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया था जब हमने क्या रखा था, x इक्वल टू 0। लेकिन जब x इक्वल टू 0 नहीं है, x बहुत बड़ा है, तब ये वैल्यू कैसे वेरी कर रहा है, v प्रोपोर्शनल टू 1/x से वेरी कर रहा है। देख लो आप ध्यान से, ये ऐसे वेरी कर रहा है, यानी कि ये जो ग्राफ बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे ये ग्राफ बनने वाला है, ऐसे ये ग्राफ बनने वाला है ये, यानी कि v प्रोपोर्शनल 1/x, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू सिग्मा r स्क्वायर अपान 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू x। ये इस तरीके से वेरी कर रहा है। लेकिन ये कब के लिए ग्राफ बनेगा ये भी आपको बता दें, जब हमारा q यहाँ पर पॉजिटिव है। अगर q हमारा पॉजिटिव नहीं है, अगर q पॉजिटिव नहीं है तब देखो क्या होने वाला है। अब अगर मेरा q पॉजिटिव नहीं है ना, तो ये हमारा q नेगेटिव होगा। दूसरी चीज़, q नेगेटिव भी तो हो सकता है। ये जो दिया गया चार्ज है ना इस पर, डिस्क पर, ये q हमारा पॉजिटिव है तो ये ग्राफ बनेगा। q हमारा नेगेटिव भी तो हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी तो हम डिस्क को दे सकते हैं। तो अगर q को नेगेटिव चार्ज देंगे ना, तो हमारा जो ग्राफ बनने वाला है वो ग्राफ कुछ इस तरीके से ऐसे बनने वाला है, ये बनने वाला है, ये यहाँ पर ये बनने वाला है। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि b प्रोपोर्शनल x और यहाँ पर माइनस x हो जाएगा, और यहाँ का जो चार्ज आएगा v इक्वल टू माइनस सिग्मा r अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ऐसे ग्राफ बन जाएगा, ये वेरिएशन है ये। ठीक है, तो ये पोटेंशियल का ग्राफ हो गया कि जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ये बनेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो ये बनेगा। लेकिन इस हेडिंग में एक चीज़ आपने और देखा होगा कि इस हेडिंग में एक चीज़ और ये देखा होगा आपने कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि पोटेंशियल कैलकुलेट करूँगा और फील्ड भी कैलकुलेट करूँगा। तो चलो फील्ड भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या जानते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहीं पर हेडिंग लिखेंगे हम लोग। क्या लिखने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, लेकिन आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। स्ट्रेंथ, तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, पोटेंशियल हमने कैलकुलेट ही कर ली, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स, ये हमने पोटेंशियल कैलकुलेट कर ली। अच्छा एक बात बताना ज़रा आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर शायद मैंने डिस्कस किया था कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, डिस्कस किया था, डिस्कस नहीं किया था शुरुआत में। चलो ठीक है, फिर यहीं से हम लोग शुरुआत ही करते हैं। तो हम इतना जानते हैं कि जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है।
तो लाइन इंटीग्रल dl होगा। लेकिन यहाँ पर जो हम डिस्टेंस मान रहे हैं वो हम क्या मान कर चलेंगे कि जो हमारा वेरिएबल है वो वेरिएबल क्या है, वो वेरिएबल हमारा x है। देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर जो हम मान कर चल रहे हैं x को ही तो हम 0 मान रहे हैं, इनफाइनाइट मान रहे हैं, घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो हम यही मान कर चल रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आएगा वो E इंटू क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, और यहाँ पर dv आ जाएगा। क्या आ जाएगा, dv आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हम मान कर चल रहे हैं तो इतना हो जाएगा। ठीक है, या आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसे कैसे लिख रहे हैं सर, तो आप इतना याद रखो कि E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx और dv इज इक्वल टू माइनस E इंटू dx। आप ऐसे यहाँ से भी कर सकते हो। आपको तो कैलकुलेट करना है तो आप कोई भी अप्रोच ले सकते हो। तो ये यहाँ से आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो इससे तो काम बनेगा भी नहीं। चलो मैंने तो ऐसे ही, चलो इसी से काम बनेगा हमारा। तो E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx हो जाएगा और माइनस d अपॉन dx और v हो जाएगा, और माइनस d अपॉन dx और v की वैल्यू इतनी कैलकुलेट कर रखी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और माइनस एक्स, ये कैलकुलेट कर रखी है। अब इसको आप डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो यू विल गेट, क्या पाओगे कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट हो जाएगा और माइनस आगे लिखा रहेगा, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और माइनस 1/2 हो जाएगा, और इंटू जब x का करोगे तो 2x आ जाएगा और x का 1 डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन हो चलेगा और माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर देखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और जो बचा है रिमेनिंग पार्ट वो है x और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और माइनस 1/2 माइनस 1 है। और इसको अब आपको सॉल्व करना है, इसको तो सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर पावर माइनस 1/2 को। तो चलो सॉल्व करते हैं कैसे हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ से माइनस कॉमन ही कर लो, माइनस कॉमन करोगे तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और 1 प्लस एक्स अपान, देखो ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा मैंने ऐसे कर दिया, इसको इस टर्म को ऐसे लिख दिया यहाँ पर। तो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या रखने वाले हैं कि एट द सेंटर देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, एट सेंटर। अगर हम सेंटर पर देखें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर क्या होने वाला है, ये बताओ आप। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर क्या होने वाला है, फील्ड एट सेंटर क्या होने वाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज, x की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो क्या होने वाला है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 1 प्लस, देखो x की वैल्यू 0 रखते ही ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा और फिर हमें E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मिलने वाला है सेंटर पर, ये सेंटर पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। और अगर मैं देखूं यहाँ की एट एक्सियल पॉइंट और मैं उस पॉइंट को x को बहुत बड़ा मान रहा हूँ इस रेडियस ऑफ द डिस्क से, रेडियस ऑफ द डिस्क ये माना था और x को बहुत बड़ा मान रहा हूँ, ये जो x है ये बहुत बड़ा है हमारा r से। अगर बहुत बड़ा है तो फिर इसको सॉल्व करेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से और 1 माइनस एक्स अपान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 1/2। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस कितना हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पर सॉल्व करने चल रहे हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 1/2 और ये 1/x, जो यहाँ पर x था इसको अपॉन में लेकर आ रहे हैं और ये x अंदर जाएगा, रूट के अंदर जा रहा है। देखो अब ध्यान से, थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पर, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस 1 अपान, देखो ये अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे लिखूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट में है
और ये 1/x है। तो अगर मैं 1/x को लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, 1/√x इंटू √x, तभी तो x आएगा ये, और √x² प्लस r²। तो अगर मैं इसको और लिखना चाहूँ तो x² प्लस r², और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ कि ये रूट इसके रूट के अंदर चला जाएगा, ये देखो ये रूट के अंदर चला जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यही डायरेक्टली लिखना चाह रहा हूँ। और अच्छा एक चीज़ और अभी देख लो आप यहीं पर कि x² अपान फिर x² प्लस r² अपॉन x² और रूट में, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, रूट में 1 प्लस r² प्लस x²। तो यहाँ पर मैं जो रूट में लिखने चल रहा हूँ वो डायरेक्ट 1 प्लस r² प्लस x² लिखने चल रहा हूँ, जो कि e इक्वल टू आएगा। और यहाँ पर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, देखो 1 प्लस r² प्लस x² का होल पावर -1/2 भी तो लिख सकता हूँ इस टर्म को। और यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लगाकर सॉल्व करेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस r² अपॉन 2x² हो जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो यही हो जाएगा, 1/2 माइनस आगे आ जाएगा तो इस माइनस को प्लस, इस प्लस को इस माइनस कर देगा ये। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस, देखो ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा r² अपॉन 2x², और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इंटू r² अपॉन 2x² आने वाला है। ये कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो E इज इक्वल टू सिग्मा r² अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू x² आने वाला है। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और फिर से सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A या Q अपॉन यहाँ से पाई कैपिटल R² रखेंगे। तो ये वैल्यू फिर से अगर आप सॉल्व करना चाहो तो अगेन सॉल्व कर सकते हो, ये फार्मूला तो मेरा है ही। तो सिग्मा और इंटू आर, सिग्मा की वैल्यू क्या रखने वाले हैं, Q अपॉन पाई कैपिटल R² इंटू R² अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट और x², r² से r² कैंसिल, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x²। इट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन x² के साथ आ रहा है। तो यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि जब x बहुत बड़ा है r से तब का फॉर्मूला है, और एक जगह पर हमने आपको दिखाया कि जब मेरा x जो है वो 0 है, x क्या है, 0 है, यानी कि x छोटा है, किससे छोटा है, वो r से छोटा है। ठीक है, तो ये आया। तो यहाँ पर कांस्टेंट आ रही है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड x इक्वल टू 0 पर कांस्टेंट आ रही है। तो अगर मैं देखूँ कि x इज इक्वल टू 0 पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। और जब x हमारा बहुत बड़ा है r से, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है सिग्मा r² अपान 4 एप्सिलॉन नॉट x², या E प्रोपोर्शनल 1 अपान x² आ रहा है। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ करूँ, और इधर मैं ले रहा हूँ प्लस x एक्सिस, ये इधर ले रहा हूँ क्या, प्लस x एक्सिस, और इधर ले रहा हूँ माइनस x एक्सिस, ये इधर, और इधर प्लस y एक्सिस, और इधर प्लस माइनस y एक्सिस ले रहा हूँ। तो जब हमने 0 रखा था x की वैल्यू, यानी कि ये 0 0, ये 0 0, ये 0 0 लिया था, तो ये यहाँ पर जो है वो आई थी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना आया था, ये सिग्मा अपान कितना आया था, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया था, ये आ गया था 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ये जो हमारा आने वाला है ये कुछ ऐसे आने वाला है, कुछ ऐसे आने वाला है। क्यों ऐसे आने वाला है, क्योंकि E प्रोपोर्शनल 1 अपान कैसे आ रहा है, x² आ रहा है, या आप ऐसे लिख सकते हो सिग्मा r² अपान 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू x² आ रहा है। यहाँ पर इस कंडीशन में आ रहा है। और कब लिया है, जब Q हमारा पॉजिटिव है तब ये ग्राफ आएगा। Q हमारा पॉजिटिव है, सपोज कर लेते हैं कि डिस्क पर दिया गया चार्ज नेगेटिव होगा। ये डिस्क पर हमने पॉजिटिव चार्ज ना देकर डिस्क को कैसा चार्ज दे दिया है, डिस्क को हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया है। अब अगर नेगेटिव चार्ज दिया तो ये वैल्यू E इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, और ये वैल्यू E इज इक्वल टू माइनस सिग्मा r² अपान 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू x² आएगा। अब आपका ग्राफ जो बनने वाला है
वो यहाँ कहीं पर हो जाएगा, जो कि कितना होगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। और अब आपका ग्राफ ये कुछ ऐसे ड्रॉ, गड़बड़ हो गया, ये ऐसे ड्रॉ होने वाला है। और ये ई प्रोपोर्शनल -1 अपान एक्स स्क्वायर या ई इज इक्वल टू माइनस सिग्मा आर स्क्वायर अपान 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ आ जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। ऐसे ग्राफ चला जाएगा, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का है। एक बात और मैं आपको यहीं पर बताना चाहता हूँ कि अगर डिस्क है अपना और डिस्क का ये जो सरफेस है, इसके सेंटर पर आपने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की, पोटेंशियल कैलकुलेट किया, पोटेंशियल भी कैलकुलेट किया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट किया। आपने पोटेंशियल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कैलकुलेट किया और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और रूट माइनस एक्स ये कैलकुलेट किया पोटेंशियल। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूँ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कैलकुलेट किया और 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये कैलकुलेट कर लिया आपने। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया आपने। और उसके बाद वो अलग पॉइंट है, वो अलग बात है कि एक्स की वैल्यू 0 रखो तो पोटेंशियल क्या है, क्या कहाँ है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पर एक्स डिस्टेंस पर और इसकी रेडियस आर आपने मानी थी, इसके एक्सिस पर मैं ये कह रहा हूँ कि इतना होता है, तो यहाँ पर क्या एक्सिस छोड़ दें तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर कितना होगा पोटेंशियल और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितना होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि मतलब काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि ये केवल और केवल एक्सिस पर ही नहीं है, यही पोटेंशियल और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, ये इस डिस्क के किसी भी पॉइंट पर होगा। क्या होगा, किसी भी पॉइंट पर होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नॉर्मल टू द डिस्क इज सेम फॉर ऑल पॉइंट। मैं इस बात को लिख भी दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नॉर्मल टू द डिस्क इज सेम फॉर ऑल पॉइंट ऑन द डिस्क इज सेम, हर एक जगह पर सेम होगा। और ऐसा बिहेव करेगा कि दैट फॉर एन इनफाइनाइट सीट, ऐसा बिहेव करेगा कि जैसे इनफाइनाइट सीट हो, इतना ही आता है, आप देख लेते हो, ठीक है। सीट ऑफ चार्ज ऑफ डेंसिटी सिग्मा, thus एनी सीट लुक्स ऐसे लिखता हूँ, इनफाइनाइट इफ व्यूड फ्रॉम पॉइंट वेरी क्लोज टू इट। अगर बहुत क्लोजली देखते हो तो इस तरीके से दिखेगा कि मतलब एक सीट है जो इनफाइनाइट लॉन्ग की है, और अगर बहुत फार पॉइंट पर या कहीं पर भी निकालते हो तो ये वैल्यू आती है, ठीक है, ये वैल्यू आती है। तो हमने इस लेक्चर में क्या कवर किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड, उसका ग्राफ देखा और उसका डेरिवेशन देखा, और किसकी वजह से देखा, एक डिस्क की वजह से देखा। किसकी वजह से देखा, एक डिस्क की वजह से देखा। ये पूरा PDF के तौर पर फिजिक्स टाइम के YouTube चैनल के पर तो वीडियो अपलोड हो जाएगा, और जो उसका ग्रुप है, फिजिक्स टाइम का जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर भी ये PDF मैं शेयर कर दूंगा। एज इट इज़ ऐसे ही ये PDF शेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि पोटेंशियल और फील्ड दोनों हमने कैलकुलेट किया इस डिस्क की वजह से। तो थोड़ा सा वीडियो लेंदी तो हो गया 40-50 मिनट का, लेकिन आपको पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगा।